बच्चों, ये जो बात चलाई जा रही है कि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, अब तो इसकी संभावना 9 के बराबर है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 फेज़ में होगा, ये भी अब बेकार की बातें रह गई। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो नीट जो होगा 2025 वाला कन्फर्म हो गया कि 2025 वाला पेन पेपर एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर में ही होगा और जैसा सिलेबस 2024 का था, सेम सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये समझ लें मोस्ट और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट वही है। स्कोर करने के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया रिवीजन पर फोकस करना होगा। ठीक है, मेरी बात सलाह समझ लीजिए, बड़े भाई की तरह आप समझ ले क्या होगा। देखिए, एनटीए ने अभी तक तो सिर्फ इतना ही बताया है कि सिलेबस ये होगा। तो 2025 का रजिस्ट्रेशन डेट अब आने वाला है। जनवरी आज 14 तारीख के आसपास हो गया है, तो अब समझ लीजिए कि अब इसका रजिस्ट्रेशन ही शुरू होगा और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब ये एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में ही होने जा रहा है। सीबीटी मोड की तो अब गुंजाइश ही ख़त्म हो गई बाबू, क्योंकि इतना कम टाइम में यदि कोई बताएगा तो फिर से हंगामा होना शुरू हो जाएगा, हम लोग भी प्रोटेस्ट में उतरेंगे। ठीक है, एक ही चेंज हो सकता है और वो भी अब लग नहीं रहा है। इनको बता देना चाहिए था पहले, अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कि वो जो कोविड के कारण कुछ क्वेश्चन का रिलैक्सेशन था वो भी अब हमको नहीं लगता कि वो भी हटाया जा सकता है, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है। ठीक है, निकल चुका है और एट रैंडम तो ये लोग कुछ करेंगे नहीं। ऐसा तो थोड़ी है कि रातों रात ये लोग करेंगे कि नहीं नहीं ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं। एक बात और, ठीक है, एक बात और कि इस बार 30 लाख के बच्चे, 30 लाख स्टूडेंट के करीब बैठेंगे नीट के एग्ज़ाम में। आप सोच लें आप कहाँ हैं, आप अपना सोच लें आप कहाँ हैं। ठीक है, हमने ये बात आप लोगों को बता दी। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये बातें चल रही है मार्केट में। ठीक है, तो याद समझ लें जनवरी में आपका रजिस्ट्रेशन का डेट आ जाने वाला है। जो जो बातें, अच्छा ये पिछले पास्ट ईयर का ट्रेंड देख रहे हैं एग्ज़ाम का, ये पहले 4 ईयर मतलब 4 ईयर का ट्रेंड देखें तो सितंबर में होता है क्योंकि कोविड आ चुका था। फिर जुलाई में 2022 में खींच के ले जाया जाता है, मगर दोनों बार मई में ही एग्ज़ाम होता है और ये मई ही ट्रेंड है। तो इस बार का एग्ज़ाम 4 मई को एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। सारे लिमिटेशन वही है, कोई लिमिटेशन में चेंज नहीं। एज लिमिट वही, मिनिमम एज लिमिट है, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, 50% जनरल के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री भी ले सकता है बच्चा। और जनरल के लिए 50%, SC SC के लिए 40 और PW जो लोग हैंडीकैम्प हैं उनके लिए 45। ठीक है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने दादाजी के साथ भी बैठ सकते हैं एग्जाम में। सॉरी, ऐसा बोलना बुरी बात है। ठीक, किसी के साथ बैठ सकते हैं, मतलब आपके दादाजी के एज के लोग भी आपके साथ बैठेंगे, ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा है। आपके दादाजी के उम्र के भी लोग बैठेंगे जिनका 10-12 अटैम्प्ट का है। ठीक है, आ रहा है समझ में। पेन पेपर एग्जाम होने की संभावना है, 3 घंटा 20 मिनट ही मिलेगा, मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, 720 मार्क्स, 200 क्वेश्चन अब आएंगे और वही है कि 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे और कोई अटैम्प्ट नहीं लीजिएगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हम जरा सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर लें। सब्जेक्ट वाइज तो फिजिक्स सेक्शन 1 में 35 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन, ये सब पता है। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, ठीक है। सेक्शन बी में केमिस्ट्री के सेक्शन में भी 35 क्वेश्चन होंगे 140 मार्क के, और 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें 10 आपको अटैम्प्ट करने होंगे। सिमिलरली बॉटनी सेक्शन और जूलॉजी सेक्शन में भी 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 180 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है समझ में। आपको 5-5 क्वेश्चन सब में छोड़ने हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन आपको सब में छोड़ने हैं। ये बहुत सारे इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी होता है, मगर ज़्यादातर बच्चे या तो हिंदी अटैम्प्ट लेते हैं, बाकी वो लोग जो लोग स्टेट बोर्ड के होते हैं, जो खासकर साउथ वाले या फिर क्या बोलते हैं कोलकाता वाले, तो वो सब अपना रीजनल लैंग्वेज में भी लेते हैं। ठीक है, गुजराती लोग लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए फिजिक्स के बारे में बात करें तो प्रिपरेशन टिप क्या है, तो एक बात जान लीजिए, कुछ चैप्टर को तो आपको जुबान पे रखना होगा, जुबान पे। काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, रोटेशन, लॉज ऑफ मोशन और मैकेनिक्स को आपको जुबान पर, पूरे के पूरे मैकेनिक्स को जुबान पर उठा के चाट जाइए।
ठीक है, आसान चैप्टर बताते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर दोनों आ गए। करंट, ईएमआई, ऑप्टिक्स कुछ नहीं है, ऑप्टिक्स खा पका जाइए। और मॉडर्न को तो एकदम लील जाइए, लील एकदम मुंह के अंदर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपने दो दो जगह पढ़ा है, आपको याद ही हो जाता है। आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है, मोर और लेस केमिस्ट्री में ही पढ़ा है, याद ही होगा। और बाकी तो आपको ईएमआई, इंडक्शन वगैरह पता ही है। बहुत आसान स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। जरा हम बात कर लें, यह आपका चेकलिस्ट है। 35 क्वेश्चन बॉटनी में, 140 मार्क्स, और 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं।